satellite pictures, etc., which came out, and which we could see the actual position, what was going on in the ground. पूरे नेशन को चाइना को बोलना पड़ेगा या तो ट्रीटी करो, एग्रीमेंट करो या बाइकआउट. The country must be kept in the picture about what is actually going on. 2020 तक we have not lost one man to Chinese engagement. चाइना और पाकिस्तान एक हो गए हैं और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा. तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है. इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वनरेबल. आई डोंट जस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर यू, आई ऑल्सो हैव लव एंड अफेक्शन फॉर यू. You defend this nation. This nation would not exist without you. The issue is about China. There was a lot of satellite pictures, etc., which came out, and which we could see the actual position, what was going on in the ground. The country must be kept in the picture about what is actually going on. On December the 9th, in Arunachal Pradesh's Tawang sector, Chinese soldiers entered into Indian territory with a clear bid to alter the status quo. 1967 से सर 2020 तक we have not lost one man to Chinese engagement, क्योंकि वो डरता था सर. 20 Indian soldiers were killed in action as a result of the physical skirmish with Chinese troops. जितनी चाइना की सर एग्रीमेंट्स है सबको उनको एक्सप्लॉइट करता है. जो हमारी लैंड एग्रीमेंट्स थी ब्रिटिशर्स के टाइम की, उसने 1950s में नल एंड वॉइड कर दिया. चाइना का सर ओवरऑल बाइकॉट नहीं हो रहा, पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे. अकेला सोल्जर अकेला खड़ा हुआ. जवान तो लड़ता है खेत के लिए दूसरे के जवान से. पूरे नेशन को चाइना को बोलना पड़ेगा या तो ट्रीटी करो, एग्रीमेंट करो या बाइकआउट. जो हमारा हिंदुस्तान का देश है उसकी बॉर्डर की सिचुएशन इंटरनेशनल सिचुएशन से लिंक्ड है. बॉर्डर की सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो गई. सच्चाई यह है कि चाइना ने हिंदुस्तान के 2000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में जमीन छीन ली है. वो हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर बैठे हुए हैं. प्रधानमंत्री ने देश को झूठ बोला कि कोई अंदर नहीं आया. मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है. चाइना हमारी टेरिटरी, हमारी जमीन के अंदर आज भी बैठा हुआ है. पहले हमारे दो दुश्मन थे, एक पाकिस्तान और एक चाइना, और हमारी जो पॉलिसी थी उन दोनों को अलग करके रखने की पॉलिसी थी. फॉरेन पॉलिसी के पीछे यही आइडिया था. जब राजीव गांधी जी वहां गए उसका भी यही आइडिया था कि ये दोनों एक साथ ना हो जाए. पहले लोग कहते थे टू फ्रंट वॉर नहीं होनी चाहिए, फिर उसके बाद लोगों ने कहा 2.5 फ्रंट वॉर चल रही है. 2.5 फ्रंट मतलब चाइना, पाकिस्तान, टेररिज्म. आज एक ही फ्रंट है, मतलब चाइना और पाकिस्तान एक हो गए और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा. ये दोनों अब एक साथ सिर्फ मिलिटरीली नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिकली भी काम कर रहे हैं. बेल्ट एंड रोड है, ग्वादर है, वो चाइना के लिए बहुत जरूरी हो गया है. जो चाइनीज इकोनॉमिक सिस्टम है वो टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली बहुत तेजी से बढ़ रहा है. हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है 2014 के बाद स्लो डाउन कर गया है. हमारे देश के अंदर डिस्टर्बेंस है, लड़ाई झगड़ा है, कंफ्यूजन है, नफरत है. हमारी माइंडसेट अभी भी 2.5 फ्रंट वॉर की माइंडसेट है. हमारी माइंडसेट जॉइंट ऑपरेबिलिटी की नहीं है. हमारी माइंडसेट साइबर वॉरफेयर की नहीं है. इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वनरेबल. चाइना एंड पाकिस्तान आर बोथ प्रिपेयरिंग a surprise for us. That is why I keep repeating that the government cannot keep quiet. जो बॉर्डर पे हुआ है सरकार को पूरे देश को बताना चाहिए, और जो भी एक्शन हमें लेना है हमें आज शुरू करना है. एक्चुअली हमें एक्शन 5 साल पहले शुरू करना था, वो हमने किया नहीं. अगर हमने ये जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिया तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है. एंड आई एम एक्सट्रीमली कंसर्न्ड about what is happening on the border in Arunachal, what is happening on the border in Ladakh, and I think Galwan and Doklam are linked and they are part of a Chinese strategy to sooner or later hit us jointly with Pakistan. I don't just have respect for you, I also have love and affection for you. You defend this nation. This nation would not exist without you.
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।